जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट के गिरदोनवा में 30-40 किलोमीटर के फासले में ये जो इलाके हैं, ये इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये इलाका ये देख रहे हैं आप, ज़िलिंगन स्टड है ये इलाका। ये फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर ऑटोबान A3 पे अगर जाएं व्यूर्सबुर्ग वाली साइड को तो ये आता है। तो ये आज मेरे साथ साथ आप इसका नज़ारा देखेंगे। बाई चांस मैं इस साइड पे आया हुआ तो मैंने कहा चलें, बाज़ लोग जिन्होंने जर्मनी के मुख्तलिफ इलाके नहीं देखे हुए और शौक़ रखते हैं कि वो चलते चलते बाज़ औक़ात देख लिया करें, तो वो उनको मैं साथ साथ यह इलाका दिखाता जाऊँ। अब मुझे लगता है कि मैं आपको दिखाने के चक्कर में ये गालबन एक गलत सड़क पे चढ़ गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चले इसी बहाने आप ये जो ज़िलिंगन स्टड जो छोटा सा एक कस्बा कह लें, ये भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि घरों की जो बनावट है ये बता रही है कि ये काफ़ी पुराने घर बने हुए हैं, लेकिन सड़क साफ़ सुथरी है। गाड़ियाँ जो पार्क हुई हैं वो भी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पार्क हुई हैं। कोई बेहंगम तरीका सड़क को ब्लॉक करने का कोई इस तरह का चक्कर नज़र नहीं आ रहा। घर पुराने हैं। ये वाले घर आज से 5-7 साल पहले पीछे चले जाएं तो 1.5 लाख 2 लाख में बड़े आराम से मिल जाते थे। और ये जो आप देख रहे हैं साथ मार्केट LD, ये जर्मनी में एक बहुत बड़ी खूबी है कि हर छोटे छोटे कस्बे में इस तरह की मार्केट की बहुतात है। यानी लोगों को कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती कि वो थोड़ा दूर जाएंगे लेने के लिए फिर उनको कोई मिलेगी। ये देखें, ये जो घर हैं ये इनकी बनावट बता रही है कि ये कुछ नए बने हैं, क्योंकि जैसे ही प्राइसें ऊपर गई हैं जर्मनी में पिछले 5-7 साल के अंदर, तो वो जो प्लाट खाली पड़े होते थे, मुख्तलिफ लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उन्होंने फौरी तौर पे इसको जो है ना आबाद करना शुरू किया और ये मकान नए नए बने और उन्होंने फिर इनको कैश किया इस वक्त को, इस टाइम को। ये देखें, ये सारा इलाका जो आप देख रहे हैं ये ज़िलिंगन स्टड जो फ्रैंकफर्ट से 30-35 किलोमीटर दूर ऑटोबान A3 के ऊपर आता है, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं बाई चांस इस साइड को अंदर को आ गया था तो मैंने कहा चले इसका फ़ायदा उठाते हुए आपको ये वाला इलाका भी दिखा दें। ये आप देख रहे हैं खातून को साइकिल पे इंतज़ार कर रही है इशारा खुलने का। ये खुला है, अब ये चल पड़ी है। ये अगर हमारा मुल्क होता या देसी लोग होते तो उसने देखना था कि भाई ये तो सड़क खाली पड़ी है, कोई गाड़ियाँ भी नहीं आ रही, तो मैं क्यों ना आराम से गुजर जाऊँ। नहीं, लेकिन उसने वेट करना और वेट करके उसने बाकायदा इस वक्त इशारा खुला फिर चलिए। बाकी जो बात मैं कर रहा था वो ये कर रहा था कि प्राइसेस जो हैं वो जो मकान 1.5 लाख में मिलते रहे हैं यहाँ पे, अब वो प्राइसेस 4 लाख 4.5 लाख और इस तरह इतनी एकदम प्राइसेस ऊपर जाना, ये हमें जर्मनी में रहते हुए तकरीबन अगर 96 से हिसाब लगाएं 25 साल हो गए, कभी नहीं देखा था। पहले 10-15 साल में हमेशा यही ख्याल था कि यहाँ प्राइसेस ऐसे ऊपर नहीं जाती जर्मनी में। कनाडा के मुताल्लिक हम हर साल जाके जायज़ा लेते थे कि प्राइसेस 1 लाख 1.5 लाख ऊपर चलेगी, ये मकान बन रहे हैं, ये देखें इतने के हैं, फिर अगले साल जाना वो 1.5 लाख ऊपर। लेकिन जर्मनी के मुताल्लिक यही ख्याल था कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का मकानों में या मोबिलियन में कोई ऐसा बड़ा फ़र्क। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ये जो यूरोप का वो खुला बॉर्डर सारा यूरोप इकट्ठा हुआ। ये देखें, पुरानी बिल्डिंगें भी आप देख रहे हैं, ये पुरानी कोई यादगार इनकी है जो उसको उन्होंने गिराया नहीं है, बल्कि उन्होंने यादगारी के तौर पे उसको रखा हुआ है। ये आप देखें जो ज़िलिंगन स्टड के मकानात हैं वहाँ से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। तो दिखाने का जो मकसद, ये देखें नुक्कर के ऊपर चर्च, ये एक चीज़ जो मैं जहन में नहीं पहले रही। ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग, इसके अंदर गालबन नीचे अब वो कोई रहाइश भी है। और ये जब भी आप किसी गांव में किसी कस्बे में दाखिल होते हैं मेन सड़क से, तो आपको फौरी तौर पे
जो पहली चीज़ नज़र आती है किसी चौराहे या वो जिधर सड़कों का क्रॉस चर्च नज़र आएगा, और फिर बाकी की जो रहायशें आस्ता आस्ता आपको नज़र। ये देखें ये नए घर बने हुए हैं। ये मैं वही बता रहा था कि जब से ये प्राइसें ऊपर गई हैं, ये इन्होंने ये जो फर्में ये देखें ये बन रहा है। अब जो कीमत पहले 1.5-2 लाख की थी, अब वो 3-4 लाख। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन लोगों के पास प्लाट थे या फर्मों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनके लिए ये कितना नादर मौका था कि वो माल बनाते। तो इससे अब वो कैश करवा रहे हैं इस टाइम को। ये जो सड़कें हैं, ये जो इंतज़ामात हैं, ये थोड़े फासले पे इन्होंने ये राउंड अबाउट बना दिया। इसके पीछे क्या हिकमत है कि लोग जो जब टाइम नहीं होता रश का गाड़ियों का, ये देखें तो मुझे लगता है ये कोई इंडस्ट्री एरिया अब शुरू हो गया है गालबन। तो ये जो लोग स्पीड पे आते हैं, फिर उनको आके एकदम ब्रेक लगा के घूम के जाना पड़ता है ताकि ब्रेक जो कंट्रोल में रहे स्पीड। हर 500 मीटर पे इन्होंने इस तरह के राउंड अबाउट बना दिए हैं, पहले नहीं होते थे। बहरहाल इन्होंने इसका हल निकाला है कि ये लोगों को ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल करने के लिए, बजाय इसके कि उनको कैमरे के जरिए। ये देखें ये नई आबादी, मुझे लग रहा है सारे नए घर नज़र आ रहे हैं, और इस साइड पे भी नए घर बन रहे हैं। और ये इसलिए कि कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, और इस बिजनेस के ज़रिए जो नए घर बना के जो पैसे कमाने का, ये देखें जी इधर सोना, धरती सोना, वो सुना हुआ है ना आपने गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले। ये देखें ये किसान जिन्होंने अपनी कटाई कर ली है, गांठें बना के अब पड़ी हुई हैं, वो आएंगे आके उठा के ले जाएंगे। और ये अब हम बाहर निकल आए हैं उस इलाके से, तो ये ज़िलिंगस्टड आपने थोड़ी सी झलक देख ली, और अब ये बाहर की सड़कें शुरू हो गई हैं। यहाँ पे अगर कोई दिलचस्प चीज़ हुई तो वो भी आपको दिखा देंगे। बहुत ही खूबसूरत किस्म के ये जो नज़ारे हैं ना, गाँव को गाँव से मिलाने वाले। ये देखें साथ ये मक्की की जो है बड़े बड़े क्या कहते हैं इसको, सिट्टे इसके अंदर में तैयार हो चुके होंगे। बाकी आगे कुछ खेत जो हैं वो गालबन गंदम है इसके अंदर तैयार हो रही। इस साइड पे कुछ गार्डन लग रहे हैं, घर भी है। ये इलाके जो होते हैं ना, बाज़ का इन्होंने किसानों को दिए होते हैं, उन्होंने अपने डेरे बनाए होते हैं, या फिर ये वो नर्सरी जो फूल वगैरह के काम, ये लग रहा है कि कोई काफ़ी बड़ी नर्सरी है, इस पार्किंग है। और ये मोटरवे का साइन आ गया 3 नंबर, इस पे हम चढ़ के फिर वापस फ्रैंकफर्ट की तरफ जाएंगे। है जी मोटरवे 3 नंबर वुर्सबुर्ग वाली साइड से, म्यूनचन वाली साइड से, या वो उधर से। अब ये हम मोटरवे के ऊपर, ये है इसका प्रॉपर तरीका। आपने जब मोटरवे पे चढ़ना है, आपने अपनी गाड़ी की स्पीड देनी है ताकि आप मोटरवे की स्पीड के मुताबिक ले आएँ, और फिर आप ट्रैक के ऊपर चढ़ जाए। ये बिल्कुल साथ खूबसूरत खेत तैयार है बिल्कुल कटने के लिए, और साथ ये जो सब्ज़ा है ये देखने से पता है। तो मोटरवे का 30-40 किलोमीटर का फासला 50 का गालबन करके अब नीचे उतरते हुए हम राउनहाइम, ये भी बिल्कुल फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के पास है, फ्रैंकफर्ट के करीब है। केल्सरबाख, राउनहाइम, रुसल्सहाइम, फिर ग्रोसक्राउ का इलाका। अब इस तरफ आपको लेकर चलते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फिर इसकी कुछ थोड़ी सी झलक भी आप, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेन जो इंटरसिटी एक्सप्रेस कोलन जाती है, उसके लिए उन्होंने ऊपर बनाए हुए हैं ट्रैक। और ये फिर मोटरवे का ट्रैक है ऊपर जो 3 नंबर गुजरती है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपना राउनहाइम की तरफ चलते हैं। ये आप देख रहे हैं आगे डीपीडी एक डब्बा जा रहा है। ये राउनहाइम के अंदर इनका एक बहुत बड़ा लागर या सेंटर, वहाँ से ये सामान उठाते हैं और फिर आगे मुख्तलिफ इलाकों में प्रोवाइड करते हैं। ये DHL भी है, जर्मन का बहुत बड़ा एक, बल्कि वर्ल्ड वाइड। अब हम निकलते हैं बाहर, यहाँ से देखते हैं कि ये हमें किस साइड पे लेके जाते हैं। 500 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt Geschwister Schollstraße, Kelsterbacher Straße, देखें जी, बड़ा मशहूर इलाका है राउनहाइम। यहाँ पे चंद साल पहले वो जो 100 मसाजिद की चल रही है एक स्कीम जर्मनी के अंदर, वहाँ इधर
अपना Rechts halten und auf Geschwister Scholl ये Straße नया bleiben. पुल भी बना हुआ है यहाँ पे एक, और यहाँ एक मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था चंद साल पहले, बहुत ज़्यादा रश था। और शायद अगर रास्ते में वो नज़र पड़ी तो वो भी आपको दिखा देंगे। रौनाइम के इलाके में हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ राइट साइड पे ही वो कोई जगह आएगी, यहाँ गालबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो मस्जिद का जो इफ्तिताह हुआ था। बहुत सारे लोग बड़ी दूर दूर से आए थे, फिर बहुत ज़्यादा रश हो गया। मोटरवे पे भी बाद लोगों को खड़े होकर जुमा पढ़ना पड़ा साथ खड़ी करके। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहीं कहीं उनका वो सेंटर भी था, क्या नाम है उसका, वो डीपीडी जो मैंने आपको दिखाया। ये कुछ रहायशी इलाके हैं, बाज़ इसके अंदर फर्में बनी हुई हैं। ये फर्में हैं जिसको वो मुख्तलिफ दफातर जो होते हैं, और ये भी कोई फर्म दफ्तर नज़र आ रहे हैं गालबन इस जगह पे करके, अगर मुझे गलती नहीं लग रही। ये देखें हॉलीडे इन एक्सप्रेस, ये गालबन होटल है इस साइड पे रौनहाइम के अंदर। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते चलेंगे। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं। रहाइशें जो हैं वो आगे जाके शुरू होंगी। अभी तो फ़िलहाल इस साइड पे आप देख सकते हैं कि पुराने घर आपको, ये इधर भी बिल्कुल वही मामला है कि जो प्राइसेस थी 1.5 लाख वाली 4 लाख पे पहुंच गई। ये देखें अब ये घर है, अब ये 1.5-2 लाख वाला, अब ये भी अगर पूछा जाए तो गालबन इसकी कीमत, जैसे ये घर हैं पुराने। और फिर आगे हस्बे मामूल जो बिल्डिंग्स, ऊंची बिल्डिंग्स जो होक हाउस जिसको हम कहते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आबादी, काफ़ी लोग जो आबाद होते हैं छोटे छोटे घरों में। ये पेट्रोल पंप और ये इलाका आप देख रहे हैं रौनहाइम। रौनहाइम क्योंकि फ्रैंकफर्ट के करीब है इसलिए यहाँ भी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं और काफ़ी अपने लोग यहाँ आबाद हैं, जैसे ग्रोसक्राउ है, रुसल्सहाइम है। इधर काफ़ी ज़्यादा अपनी कम्युनिटी जो है वो यहाँ आबाद है। ये देख लें लोग, आप कोरोना के बाद रेस्टोरेंट में जब इजाज़त मिली है बाहर बैठने की। और ये देख इस वक्त हम सिटी के अंदर से तकरीबन गुजर रहे हैं, मिडल से कह सकते हैं। ये जो घर हैं बाज़ मॉडर्न रंग रोगन करके उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये आप इस वक्त जो रश है दोपहर के वक्त का वो भी थोड़ा नज़र आ रहा है झलक। ये मकानात जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये देखें पुराने मकान, छोटे छोटे घर जो कोई बंदा लाख का भी शायद नहीं लेता था, अब ये वाले मकान भी 2.5-3 लाख तक पहुंच चुके हैं। बहरहाल ये तो वर्ल्ड वाइड जहाँ भी जिस चीज़ की भी वैल्यू होगी लाजमी बात है कि वहाँ कीमतें बढ़ेंगी। ये रौनहाइम का जो मरकज़ में जो मेन सड़क अंदर से गुजरती वहाँ से, ये फिर रहायशें हैं साइडों पे सब। ये आप देख सकते हैं रहायशें हैं, इसमें कोई नई आबादी ये नहीं है। ये गालबन पुराने घर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Anton सिर्फ ये है कि Flemmer इनको उन्होंने, ये देखें ऊपर आपको एक जहाज़ नज़र आ रहा है। ये क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है, ये लैंड करने के लिए जहाज़ जो है वो तैयारी कर रहा है। बहुत कम ही जहाज़ आजकल इस तरह नज़र आते हैं, नहीं तो अक्सर व बेशतर जहाज़ों की लाइनें लगी होती थी एक पीछे एक। ये अब हम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये बड़ी बिल्डिंग्स जिसकी ज़्यादा रहायशों वाली, और इस साइड पे मुख्तलिफ जो छोटे छोटे क्या कहते हैं बिजनेस के जो दुकानें हैं, ये देख सकते हैं आप। गाड़ियों की वर्कशॉप है और इस साइड पे फूलों की कोई दुकान है गालबन। बाकी आपने छोटा नज़ारा देख लिया, ज़िलिंगनस्टेड भी देख लिया और रौनहाइम का भी छोटी सी एक झलक देख ली। बाकी इंशाल्लाह तो फिर बाकी आपको दोबारा